हेलो फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस की जो 4 टाइप्स होते हैं उसमें 3 टाइप्स जो थी वो मैंने पहली वीडियो में अपनी में डिस्कस कर ली हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने ये अलग से वीडियो पोस्ट किया है। ये वीडियो सिर्फ पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के ऊपर है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस इज समथिंग वॉज हैपनिंग इन पास्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब कोई चीज़ किसी निश्चित अनिश्चित समय से कोई काम लगातार हो रहा था तो उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये परफेक्ट भी है, मतलब काम हो रहा था, कॉन्टिन्यूस भी था, लगातार हो रहा था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्रेंड्स, इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्यों है? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, इसीलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके साथ जो हम कह रहे हैं ना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो स्पेसिफिक टाइम है या नॉट स्पेसिफिक टाइम है, तो ये टाइम इसके बाद में आएगा। फोर और सिंस के बाद में ये टाइम हम लिखेंगे। ठीक है, तो रूल क्या है फिर से देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर फोर या सिंस प्लस टाइम। दैट टाइम कैन बी स्पेसिफिक और नॉट स्पेसिफिक। तो अब ये नोट करने वाली बात है, सिंस कब लगता है? सिंस हम तब यूज़ करेंगे अगर समय स्पेसिफिक है तो सिंस लगता है। जैसे कि कोई भी ईयर बताया हुआ है, क्योंकि ईयर अगर स्पेसिफाई कर दिया कि 2005, 2006 या 2011, तो वो स्पेसिफिक ही हो गया ना अपने आप में। अगर कोई दिन स्पेसिफाई कर दिया जैसे कि फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे करके, तो वो स्पेसिफिक हो गया तो सिंस लगता है। अगर कोई स्पेसिफिक टाइम हो गया जैसे 11 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, तो वो क्या हो गया? सिंस लगेगा उस, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, निश्चित समय है, तो सिंस लगता है। फोर कब लगता है? फोर किसके साथ लगता है? अगर कोई समय हम बता रहे हैं पर वो समय अनस्पेसिफिक है, अनिश्चित समय है, हमें पता नहीं है, ठीक है, तब फोर यूज़ होता है। जैसे कि 5 साल, मैं 5 सालों से पढ़ रही हूँ। कौन से 5 साल? मुझे क्या पता, किसी को क्या पता कौन से 5 साल? 2 साल। कौन से 2 साल? हमें नहीं पता। ठीक है, तो वो क्या है? अनस्पेसिफिक टाइम है। ठीक है, 2 वीक्स। कौन से 2 वीक्स? मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये अनस्पेसिफिक टाइम है। 3 मिनट्स, 4 आवर्स। ठीक है, और ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था वो स्पेसिफिक टाइम था, स्पेसिफिक ईयर था, स्पेसिफिक दिन था, स्पेसिफिक समय था। ठीक है, तो सिंस और फोर का भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा था। आई हैड बिन रीडिंग न्यूज़ पेपर्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है, तो सिंस लग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मीरा 2005 से गा रही थी। मीरा 2005 से गा रही थी, मतलब मीरा इस प्रोफेशन में कब से है? 2005 से। ठीक है, मीरा हैड बिन सिंगिंग सिंस 2005। तुम 5 सालों से एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। यू हैड बीन स्टडिंग इन द सेम स्कूल फॉर 5 years। तो 5 years क्या है? हमें नहीं पता, अनिश्चित समय है, तो उसके साथ फोर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या है? नेगेटिव ऑलरेडी हमें पता है, नॉट होता है, तो बस डिपोजिशन देखनी है नॉट की कहाँ पे आएगी। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन। ठीक है, हैड बीन नॉट नहीं है, हैड नॉट बीन है। नॉट इन दोनों के बीच में आ जाता है, हैड नॉट बीन। बाकी सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस, फोर या सिंस प्लस टाइम। टाइम कैन बी स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। तो एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा आपको। मैं सुबह से अखबार पढ़ नहीं रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग न्यूज़ पेपर्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? हैड आगे लग जाता है सब्जेक्ट के, फिर नॉट आता है अगर नावाचक सेंटेंस है। अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें नॉट नहीं आएगा।
प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा था? हैड आई बीन रीडिंग न्यूज़ पेपर्स सिंस मॉर्निंग। अगर ये नेगेटिव में होता तो क्या मैं सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा था? हैड आई नॉट बीन रीडिंग न्यूज़ पेपर सिंस मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो हम एक बार रिवाइज कर लें कि क्या हमने पढ़ा है पास्ट टेंस में। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट, उसमें क्या था? काम हो गया है, ऑलरेडी काम हो गया है, काम कर लिया गया है। तो पॉजिटिव में क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा, कुछ नावाचक होगा, तो उसमें डिड नॉट आ जाता है। जब डिड नॉट आ गया है तो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट रह जाती है, सेकेंड नहीं रहती, क्योंकि डिड ऑलरेडी ही सेकेंड फॉर्म है डू की। तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। इंटरोगेटिव में डिड सब्जेक्ट के आगे चला जाता है, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आता है, अगर आना हो तो, अगर नहीं तो भी, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का रूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। जो काम हो रहा था, जो काम कर रहा था, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस में हो रहा था, पर ये नहीं पता कि कितने टाइम से हो रहा था, इसीलिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, कॉन्टिन्यूस है तो ing रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में वॉज वर और नॉट आ जाता है, और इंटेरोगेटिव में वॉज वर सब्जेक्ट के आगे चला जाता है, और फिर नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो वॉज मैंने आपको बताया था, वॉज किसके साथ लगता है? ही, शी, इट, और आई के साथ वॉज लगता है। दे, यू के साथ और वी के साथ वर लगता है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? जो काम हो चुका था या कर लिया था, तो वो क्या है? पास्ट परफेक्ट। तो पॉजिटिव में इसमें हैड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में हैड नॉट आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव में हैड आगे लग जाता है सब्जेक्ट के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लास्ट जो अभी हमने किया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। किसी निश्चित और अनिश्चित समय से कोई काम लगातार हो रहा था। ठीक है, इसमें कोई टाइम पीरियड था, ओवर अ टाइम पीरियड कोई काम हो रहा था। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है और परफेक्ट है इसलिए हैड, और बीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। टाइम कैन बी स्पेसिफिक और नॉट स्पेसिफिक। नेगेटिव में हैड नॉट लगेगा और फिर बीन और फिर बाकी सेम, और इंटेरोगेटिव में हैड आगे लग जाता है सब्जेक्ट के, फिर नॉट और बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर और सिंस और टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको पास्ट टेंस को समझाने के लिए। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, and please don't forget to press the like button, and you can also subscribe my channel if you like my videos. Thank you.